हेलो सर। बोल बोल। हाँ सर, अब 6 कार्बन का कैसे बनाएंगे सर? 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बता, आयुक्त नेम दे स्ट्रक्चर का। सर मैं तुझे बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। सर सर मैं आपका बताऊं वॉइस कैसा बोल रहा है? क्या हो गया? सर वॉइस ब्रेक हो रहा था अभी आपका। तू मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखा। स्ट्रक्चर बता एग्जैक्टली। सर मैं बताऊं आपको कैसा बोल रहा है वो? सर मतलब मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट साइड में 6 कार्बन होना चाहिए ऐसा। अरे 6 कार्बन समझ गया मैं। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे रहेगा वो बता मुझे। ये ले रुक जा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। हम्म। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड बता कहाँ रखेगा। सर बीच में रख दो। कहाँ बीच में? सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ या फोर्थ फिफ्थ कहाँ? थर्ड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। ओके ये। अब ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं इसमें। सब इसमें अगर मुझे ये रिएक्शन करना है तो जरूर इसको H के साथ लिखता हूँ, फिर तैयार आएगी CH3 हाँ CH2 सर। C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ऑडियो म्यूट कर ले, ऑडियो म्यूट कर। अब देख, अब मैं पहला सिस वाला जब करूंगा तो क्या करूंगा, सेम मेथड फॉलो कर। C डबल बॉन्ड C ऊपर नीचे। अब यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास कौन अटैच्ड है? ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास कौन अटैच्ड है? ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है। तो इस ग्रुप को कहना है कॉल C2H5 या चल CH2CH3 लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2 CH3। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। यस। यस सर, अभी समझ। हो गया। सर व्हाट इफ अगर सेकंड बॉन्ड सेकंड पे रहा तो, मतलब हाँ, बीटा साइड पे रहा तो? समझ में आ गया मुझे। ये लो, ये हटा दिया, ये पूरा हटा दिया मैंने, ये पूरा गायब कर दिया। मतलब यहाँ पे और H2 करेक्ट, ये वाला। यस सर। अब ये आजा सर्कल मार। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कितना ग्रुप है? ये ग्रुप है और इसमें कितना? ये पूरा ग्रुप है ना। तो एक यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH2 CH3। समझा? लाइन से जा, मेरे पास स्पेस है तो मैं नीचे ले लिए सर तो सीधा लेकर इसको प्रोपिलीन लिख सकते, प्रोपिलीन लिख सकते हैं। प्रोपाइल 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 प्रोफाइल मतलब C3H7 लिखना है तेरे को? हाँ लिख सकते हैं क्या? मैं सब पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली ले सकते हैं, डेफिनेटली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज स्ट्रेट चेन में ना, स्ट्रेट चेन में तो तुझे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेट चेन में नहीं होता देन टेंशन होना चाहिए। समझा? सर एक बार वो भी एक्सप्लेन करो ना। ये देख मैंने लिख दिया C3H7। नहीं मतलब वही स्ट्रेट चेन अगर नहीं रहा तो, जैसे कि मैंने इसको ऊपर ले लिया और इसको नीचे ब्रांच कर दिया तो। हाँ ओके ओके, ये देख अभी ये सीधा है तो पहली बात ऐसे आएगा। सपोज तेरा ऐसे ना हो के ये ऐसे हो, इस तरह से CH CH3 CH3 ऐसे कुछ हो, तो मैं ऐसे का ऐसे ही अटैच कर दूंगा बिना कोई टेंशन नहीं। ये देख हाँ सर, मतलब सर जो भी वो ट्रिपल बॉन्ड से जैसे भी अटैच रहेगा बस, एज सेम एज वही ये देख अटैच कर देने का है। ये रहा मेरा वो वाला कार्बन दिख रहा है। ये क्लियर है? पहले लोकेट कर ले, अपने कार्बन लोकेट कर ले। अब इस कार्बन के पास कौन अटैच्ड है? इससे डायरेक्टली कौन अटैच्ड है? CH। तो देख मैं CH पे लिख दिया। CH के पास कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो CH पे स्पेस नहीं, तो मैं ऐसे यहाँ पे बॉन्ड कर दूं तो भी कोई टेंशन नहीं है, एक बॉन्ड यहाँ कर दूं तो भी कोई टेंशन नहीं। हो गया, CH के ऊपर 2 CH3 खत्म। तो सर मतलब इसको एक करके नहीं लिख सकते ना टोटल? नहीं, इसको तो एक साथ नहीं लिख सकता। अगर इसको आयुष ने एक साथ लिखा C3H7 तो प्रॉब्लम ये है कि आयुष कैसे साबित करेगा कि C3H7 में वो कौन सा कार्बन है जो कि मेरे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच था।
समझे? ये टेंशन की Yes, बात. sir. So if they are in straight chain, then when I write C3H7, actually मुझे ऐसा बोलना चाहिए. When I write C3H7, तो मैं आयुष को ये कंफर्म कर रहा हूँ कि तीनों कार्बन लाइन से खड़े. समझा? Yes, sir. काफी लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा इस डाउट की वजह से. वेल डन अश्विनी, वेल डन. ओके, आगे चलते हैं. रिएक्शंस में जा रहा हूं मैं. रिएक्शंस में मैंने आपको सबसे पहला वाला रिएक्शन दे दिया स्टूडेंट्स, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स. आपने किया था ये रिएक्शन, याद आ रहा है फिर इसके बारे में? कहाँ पे किया था हमने ये? अल्केन्स में. वेरी गुड. अल्केन के सिंथेसिस में आपने ये सेम किया था, इफ यू रिमेंबर, है ना? अल्केन के सिंथेसिस में आपने ये सेम किया था, इफ यू रिमेंबर. नाम लिखता हूँ फिर शायद आपको याद आ जाए. कैटालिटिक रिडक्शन. हाँ, वेरी हाँ गुड. सर, फर्स्ट वाला वही था. करेक्ट है, करेक्ट है. कैटालिटिक रिडक्शन, NiPTPD. absolutely perfect, well done. Catalytic reduction और catalytic hydrogenation of alkenes. alkenes का रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, है ना? तो हमको मिलेगा, ये देखो मैंने ले लिया अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये आपको आता है ऑलरेडी, सो मैं खाली रिएक्शन लिख के देता हूँ, आप सॉल्व कर लो इसको. नहीं सॉल्व कर पाए तो मैं यहाँ पे वापस से सॉल्व करके बताऊँ. NiPTPD, हीट, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर. करो, क्या आएगा आंसर? चेक करो, बुक में चेक करो, जल्दी जल्दी बुक में बनाओ, आगे बढ़ेंगे फिर. सर बोल बोल. कैसे होगा क्या बोल? सर? डबल बॉन्ड है ना पहले से. रिएक्शंस करना है, रिएक्शंस. अब अल्कीन सिंथेसाइज नहीं करना है, अब हमको अल्कीन बाकी लोगों के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है वो करना है हमको. अक्षत, समझा? नाउ वी आर डूइंग रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. सो ओवर हियर यू विल डू दिस. याद आ रहा है? CH2 सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 यहाँ पे आ जाएगा और सर एक. दोनों में H ऐड हो जाएगा. H. वेरी गुड. और एल्स यू राइट CH3 तो भी चलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. और एल्स यू राइट C2H6, वो भी चलेगा. क्लियर अक्षत? यस सर. वो सारे लोग जिनको, आई एम सो सॉरी, आई शुड जेन्युइनली बी सॉरी फॉर दिस कि मैंने आपको याद नहीं दिलाया कि कैमरा ऑन रखना था. तो आप इतना बिजी हो केमिस्ट्री लेक्चर में कि आप भी भूल गए, एंड मेरा ये गलती है, तो आई एम सो सॉरी. अब मैं याद दिला रहा हूँ, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. हाँ ठीक. Next I'm going to second reaction, students. I'm going to second reaction. इसका और एग्जांपल देने की जरूरत है कोई आपको? इसके और एग्जांपल दे दूं मैं, यही काफी है? Enough? समझ गया सर. Okay. Next is halogenation of alkenes. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है? हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन बोल दिया मतलब आप क्या करोगे? क्या ऐड करने वाले हो इसमें, बताओ? Halogen. वेरी Hello गुड. group. BrCl. हाँ, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में आपको भी समझ में आएगा, आपको भी रियलाइज होगा कि आप किसका ऑपोजिट कर रहे हो, कौन से रिएक्शन का आप ऑपोजिट करने जा रहे हो. ठीक है स्टूडेंट्स? I should delete only this part. Okay. Now, if in case मैंने Br2 दिया, एरो पे आएगा CCl4, ये कंफर्म बात है. एरो पे बार बार CCl4 ही आएगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज दैट इज योर सॉल्वेंट. CCl4 इज अ सॉल्वेंट, जिसके प्रेजेंस में, जैसे चाय बनाते हो तो आपका उसमें दूध या पानी आपका सॉल्वेंट रहता है, जिसमें पूरा रिएक्शन होने वाला है. वैसे CCl4 इज अ सॉल्वेंट. आपके रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? ये आपका है पहला रिएक्टेंट, ये है आपका दूसरा रिएक्टेंट. समझ में आया? इनके बीच में लड़ाई होने वाली है. ये जो है
ये अंपायर है, तो ये तो रहेगा ही साथ में, रेफरी है रेफरी, समझा। इसको कभी चेंज मत करना कि मैंने BR2 लिया तो मेरे को यहाँ पे CBR4 लिखना चाहिए क्या, ये डाउट नहीं आना चाहिए आपको, ये कुछ भी हो गया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। CCl4 वोंट चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे आंसर क्या बनता है मेरा, BR के खत्म, समझ में आया। BR कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ जहां पे डबल बॉन्ड्स थे उन दोनों कार्बन्स को एक एक हैलोजन दे दिया, और ये क्या बन गया मेरा, याद आ रहा कुछ आपको, कौन सा डाई हैलाइड बना, बताओ क्या बोलते हैं इसको अपन। सर विसिनल डाइहैलाइड। क्या बात है, वेरी गुड, विसिनल डाइहैलाइड, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। एंड अब नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन नेमिंग बता रहा हूँ, रेज योर हैंड, जितने लोगों का ये राइट जाएगा जरूर हाथ ऊपर करना, ठीक है। अगर नहीं राइट गया तो कोई टेंशन की बात नहीं, एटलीस्ट यू विल रियलाइज कि इसका नेमिंग कैसा था। सो कॉमन नेमिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले अक्षर को बताया, तो उसके हिसाब से कॉमन नेमिंग इस कंपाउंड का होगा इथिलीन, है ना, कॉमन नेम होगा इथिलीन। तो अब आगे जाके मैं इसका नेमिंग क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये चेक करो, प्रोडक्ट का नेमिंग इथिलीन एज इट इज लिख दूंगा, फिर उसके आगे खाली ऐड कर दूंगा डायब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड। हो गया, कॉमन नेमिंग हो गया। और आईयूपैक नेमिंग आपको आता होगा, आईयूपैक नेमिंग रिएक्टेंट का होगा इथीन, प्रोडक्ट का होगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये होगा प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम। क्लियर, कितने लोगों को चारों नाम आ गए, चारों कॉमन नेम भी आईयूपैक भी, चारों, दोनों कॉमन नेम दोनों आईयूपैक, रेज योर हैंड। दो जन ऐसे हैं, तुषार एंड आयुष को आया, शाबाश। हेलो सर। यस, सर इधर ये इथिलीन कॉमन नेम है ना कॉमन नेम है, हाँ। सर, तो उसका आईयूपैक क्या रहेगा? आईयूपैक बोला ना मैंने, इथीन इथीन। अच्छा सर, ओके ओके। सर मतलब अगर नंबर्स रहेंगे तो वो आईयूपैक, आईयूपैक होगा, यस। और कॉमन अगर नेम नंबर्स में, नहीं रहेंगे तो कॉमन होगा। करेक्ट है, वही मतलब कॉमन नेम में बेसिक डिफरेंस है ना। यस यस यस, कॉमन नेम में कभी भी, कॉमन नेम में समझा, आईयूपैक में ऐसे मत बोला, आईयूपैक में, बिकॉज इथीन जो है वो आईयूपैक है, नंबर है क्या उसमें, नहीं है ना। सो उसमें क्यों नंबर नहीं, बिकॉज दो ही कार्बन है इसलिए वैसे नंबर नहीं है। तो तू ऐसे बुला कर कि कॉमन नेम में कभी नंबर आ ही नहीं सकता, समझा। ओके सर, समझा। कॉमन नेम में डबल बॉन्ड का लोकेशन प्रेजेंट करने के लिए हमको, हमारे पास अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो भी इफ नीडेड, लाइक अल्फा ब्यूटिलीन बीटा ब्यूटिलीन, उस तरह से। इथिलीन के केस में तो अल्फा भी यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दो ही तो कार्बन है, डबल बॉन्ड उनके बीच में ही होगा, देयर इज नो नीड टू यूज अल्फा। हाँ पूछ। सर इधर इधर मतलब इसका आईयूपैक नेम 2,3 डाइब्रोमो इथेन ना? 2,3 डाइब्रोमो इथेन किस हिसाब से बना है बता, 2,3 कैसे आया, दो ही तो कार्बन है। यस सर, राइट। अरे मुझे नाम बता अश्विनी, नाम क्या है, 2,3 कैसे आया यस तुझे। सर। अरे सॉरी सर, 1,2, अरे 1,2 ना। गलती गलती, सॉरी सर। देखो पहले मैं ना, अभी अगले लेक्चर से तेरे को पहले मैं एक लिमिट दे दूंगा कि यू कैन आस्क ओनली 10 क्वेश्चंस, तो फिर 10 अच्छे वाले क्वेश्चन ही तेरे आएंगे, वरना कुछ भी डाउट पूछ जाए, इसको 1,2 दे दूं क्या, इसको 2,3 दे दूं क्या, तो भी फालतू का नहीं डाउट। सर, वो बाई मिस्टेकली गलती से मुंह से निकल गया वो 2,3। थर्ड रिएक्शन पे चल रहे हैं, थर्ड रिएक्शन, ओके, रेडी फॉर थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन करें, बहुत सिंपल है थर्ड रिएक्शन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भी महाराष्ट्र सीईटी टारगेट कर रहे हैं 12वीं के बाद, जितने लोग भी महाराष्ट्र सीईटी टारगेट कर रहे हैं 12वीं के बाद, इंजीनियरिंग या फार्मेसी, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू कम श्योरली, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंटली ये रिएक्शन आता ही है सीईटी में, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जरूर आएगा आपको। सो प्लीज फोकस ओवर हियर, ऑल ऑफ यू फोकस ओवर हियर, ठीक है। सबके सब यहाँ ध्यान दो। रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम है, रुको पहले मैं कैमरा बंद करके बैठे उनको पहले निकाल दी फटाफट, पहला बात नंबर आएगा विषय मान, नेक्स्ट कॉल है
जानी नेटवर्क कैमरा का इशू है। महरीन सोलंकी प्रेम बच्चा कौन बस अब सारे के सारे कैमरा के साथ हैं। आयुष कैमरा ऑन करने वाला निकाल दूंगा मैं। गलत कैमरा ऑन गलत। अभी तेरा कैमरा ऑन था अभी ऑफ हो गया। ठीक है कैमरा ऑन अदरवाइज आज रिमूव भी गलत। हाँ गुड मैं तुझे चांस दिया बिकॉज तेरा ऑन था। चलो आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग काम आएगी जिनको मैंने निकाल दिया है। बाकी आप लोग नसीब वालों की आपका कैमरा ऑन है आपने फटाफट से ऑन कर दिया जिससे तुषार ने फटाफट से ऑन कर दिया। चलो आगे बढ़ता हूँ ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। रिएक्शन का नाम पहले लिखो आपके बुक में। दिस इज थर्ड रिएक्शन एंड रिएक्शन इज हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो just a second YouTube में ऑन कर दीजिए। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ alkene. Hydro हेलोजिनेशन ऑफ alkene। समझ में आया? मतलब मैं अल्कीन में अल्कीन के अंदर में हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऐड करने वाला हूँ। अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन एंड हेलोजन अपन ऐड करने वाले हैं। तो इस बड़े से मेथड में टोटल 3 टाइप्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो पहले तो आप ये टाइटल लिख के मेरे साथ साथ बुक में मेंशन कर लो। पहले फ्लो चार्ट बना लो बुक में सो दैट आपको आइडिया रहे कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है देन अपन एक एक करके तीनों टाइप सॉल्व करेंगे। पहले तीनों टाइप बुक में लिखेंगे देन सॉल्व करेंगे। अश्विनी कोई डाउट है इस पे भी? हाँ सर मैं कह रहा था मतलब इसका भी मतलब अलग से 3 टाइप है। हाँ अश्विनी मुझे स्क्रीन पे लिख Okay, तो sir. लेने दे। चल स्टार्ट करें। सो हाइड्रोजनेशन हो सकता है ये आप अपनी बुक में लिखना शुरू कर दो फटाफट से। इट कैन हैपन विद सिमेट्रिकल अल्कीन। सो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो हम कैसे करेंगे ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। अगर ये होगा एसिमेट्रिकल अल्कीन या मैं बोलूँ एसिमेट्रिकल या आपकी बुक में हिसाब से जाऊँ तो अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल दोनों सेम चीज हो गई। अल्कीन यहाँ पे लिख देता हूँ अल्कीन। एसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर एसिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो मेरे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। 2 options are there. Okay, 2 options are there. Which are these 2 options? I will do Markovnikov rule. So Markovnikov's addition, ऊपर स्पेलिंग देख लो। Markovnikov's addition, Markovnikov's addition और दूसरे टाइप में आपका आएगा एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। देखो चमत्कार सबने कैमरा ऑन रखा है विदाउट एनी रिमाइंडर। वाओ। सो अब से मैं यही करूँगा हर 15 मिनट में लोगों को निकालना शुरू करो। सर मार्कोनिकॉव्स एडिशन और दूसरा सर क्या? दूसरा वाला
एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी लिख के बाकी सेम वर्ड लिखो, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सो पहला होगा मार्कोनिकॉफ, दूसरा होगा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। आपका लेक्चर कब तक है? 12:30 ना? अच्छा खासा टाइम है अपने पास। वी विल फिनिश दिस 12 तक है। नो सर, 12:30. 12:30 तक है, 12:30, 12:30 तक है। समझा अश्विनी? 12 तक नहीं है, 12:30। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, जस्ट अ सेकंड। आज बात चाहिए इसको इसको। ठीक है, अभी मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज लुक ओवर हियर। ये पहला जो टाइप है उसको मैं 3.1 बोलूंगा, तो आप भी नंबरिंग कर लो। ये 3.1 होगा अपना, ये वाला होगा रिएक्शन नंबर 3.2 और ये वाला होगा रिएक्शन नंबर 3.3। ठीक है, फटाफट से नंबरिंग कर लो। 3.1, 3.2, 3.3। ओके, तैयार? 3.1, 3.2, 3.3। ठीक है, चलो 3.1 पहले करेंगे। 3.1 इज वेरी वेरी सिंपल। प्रॉपर लिखता हूँ आपस से नाम। 3.1 अपन कर रहे हैं। 3.1 में क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डू हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ alkene, hydrohalogenation of alkene। क्लियर? चलो आगे चलें। सो पहला मेरा मेथड कौन सा होगा? फर्स्ट रिएक्टेंट मेरा कौन सा होगा? माय फर्स्ट रिएक्टेंट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे HBr। आप क्या लगता है क्या आएगा प्रोडक्ट में? कैसे डिवाइड करूं? डबल बॉन्ड के अक्रॉस में HBr को कैसे ऐड करूं? एनी आइडिया? कोई मुझे बताएगा HBr को डबल बॉन्ड के अक्रॉस कैसे ऐड करूं? जब H2 था तो आप बोलते थे एक दोनों को एक एक H दे दो। जब Br2 था तब आप बोलते थे दोनों को एक एक Br दे दो। अब HBr है तो क्या करेंगे? सर अब मतलब सेम एज इट इज लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ एक H CH2 में ऐड कर देंगे और Br दूसरे CH2 में। परफेक्ट है। एक कार्बन को H दे दो, दूसरे कार्बन को Br दे दो। क्या मुझे कोई टेंशन होना चाहिए कि किस कार्बन को मैं H दूं और किस कार्बन को Br दूं? सर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। कोई टेंशन नहीं, बिकॉज बोथ द कार्बन्स आर सेम, बोथ द कार्बन्स आर इक्विवेलेंट। करेक्ट है प्रीति? करेक्ट है, समझ में आया? बोथ द कार्बन्स आर इक्विवेलेंट। सो हमको कोई टेंशन नहीं है। देखो ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। तो अगर आपने इन दोनों भाइयों को पूछा किसको H चाहिए किसको Br चाहिए, दोनों बोलेंगे अरे हम दोनों तो सेम है, एक ही घर की बात है, किसी को भी H दे दो किसी को भी Br दे दो, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज हाउ आई विल ऐड। जैसे आप प्रॉपर्ली ऐड करते थे सेम तरीके से आप HBr ऐड करो जैसे आप H ऐड करते थे। ये देखो जरा भी चेंज करना नहीं है आपको। एक को दे दो H, दूसरे को दे दो Br। अब इसमें जादू क्या होने वाला? जादू ये है कि IUPAC नेम हमेशा सेम आएगा। अगर मैंने जैसे एडिशन किया है, अगर मोनार्क ने जैसे मैंने जिसको H दिया मोनार्क ने उसको Br दे दिया, और मैंने जिसको Br दिया मोनार्क ने उसको H दे दिया, तो भी मेरे कंपाउंड का मोनार्क के कंपाउंड का IUPAC सेम आएगा। आप ट्राई कर दो। दैट इज द मैजिक ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स। अच्छा, इसको मैं सिमेट्रिकल क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको मैं सिमेट्रिकल सर क्यों बोल रहा कैसे हूँ? भी सीधा या उल्टा
नहीं नहीं एक ही नहीं सर आएगा, इक्वली नहीं, होगा। सेम नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं। डबल बॉन्ड को अगर आप कट करोगे तो दोनों तरफ सेम ग्रुप्स है, देखो, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। बीच में से डिवाइड हो सकता है, मिड पॉइंट है इसका। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री याद आ रहा है? कोई भी अपन डबल बॉन्ड को अगर अपन कट करेंगे, डबल बॉन्ड को कट करो, जैसे आपने डबल बॉन्ड को कट किया तो दोनों साइड इक्वल कार्बन एंड इक्वल हाइड्रोजन। इक्वल हाफ हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। चेक करो। सर इसका आयुपैक 2 ब्रोमो इथेन हो जाएगा। 2 ब्रोमो इथेन नहीं होगा, 2 ब्रोमो इथेन होगा, नहीं हो सकता ना। ये देख आयुपैक का रूल भूल गया तू। ब्रोमो इथेन आएगा ना। हाँ, कहाँ से काउंटिंग करेंगे? जहां से बी आर नजदीक है, तो 1 2 1 ब्रोमो इथेन या फिर जस्ट हाँ ब्रोमो सर, हाँ इथेन। सर, यस सर। समझा? 2 नहीं आएगा, दिस इज 1 ब्रोमो सर। इथेन। अच्छा, अब मुझे, आप लोगों ने वीडियो देखा ना तुषार का, बताओ अब इसका आयुपैक सर। क्या है, कॉमन नेम क्या है? हाँ बोल 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 बोल। सर अगर मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ उसका एक बार करके बताओ ना। एक मिनट रुक जा, रुक जा, चलेगा जी? रुक जा। रिएक्टेंट अभी चेंज नहीं करेंगे, पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, फिर तेरा रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक ओके है? सर। पहले इसका नेमिंग करते हैं, फिर आयुष जो बोलेगा वो वाला रिएक्टेंट अपन सॉल्व करेंगे। इसका नेमिंग मुझे करके दिखाओ फटाफट से। कॉमन नेम बताओ रिएक्टेंट का, जल्दी अक्षत, रिएक्टेंट का कॉमन नेम। वापस बोल, वापस बोल। इथीन, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। इथिलीन, इथिलीन राइट आंसर है, शाबाश। इथिलीन राइट आंसर है ना? ये देखो, अब उसको ये लाल वाले जो वाई एल ई नहीं है, वो इसको बहुत साफ साफ उसके दिमाग में जा चुका है। जैसे इसको कॉमन नेम मैं पूछ रहा हूँ अल्कीन का, इमीडिएटली वो इथिलीन पे आ जाता है, बिकॉज इसको वाई एल ई नहीं याद है। इथाइलिन इथाइलिन इथाइलिन, लास्ट में वाई एल ई एन ई आना चाहिए। और अगर मैं आयुपैक बोलूं तो लास्ट में क्या आना चाहिए? सिर्फ ई एन ई, वाई एल नहीं आएगा, सो इथीन हो गया, इथीन। चलो, कॉमन नेम ऑफ दी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं, अगर विसिनल डाइहैलाइड होता तो आप क्या करते? इथिलीन डाइब्रोमाइड बोल के हट जाते, बट यहाँ पे एक ही भी आ रहा है, तो यहाँ पे इथाइल तुषार वाला, ब्रोमाइड। शाबाश, इथाइल ब्रोमाइड इज राइट आंसर, वेल डन। तो यहाँ पे कॉमन नेम आएगा इथाइल ब्रोमाइड स्टूडेंट्स। अगर विसिनल होता तो मैं इथिलीन डाइब्रोमाइड बोलता, लेकिन एक ही बी आर है तो नॉर्मल अल्काइल हैलाइड बन गया है, इथाइल ब्रोमाइड। एंड आयुपैक होगा ब्रोमो ब्रोमो इथेन। इथेन। 10 ब्रोमो इथेन भी चलेगा, 1 ब्रोमो इथेन भी चलेगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। आपने अगर नाम नहीं लिखा तो नाम लिख लो अपनी बुक में, चारों नाम बुक में लिख लो। अब चलते हैं आयुष के स्ट्रक्चर। नो प्रॉब्लम प्रथम, जब भी ज्वाइन करे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तेरा कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑफ हुआ तो मैं निकाल दूंगा मीटिंग से, ठीक है? लेक्चर ही रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्डिंग यू कैन सी लेटर ऑन, अगर ये मिस हुआ तो कुछ। चलो, आई एम रीडिंग दिस स्टूडेंट्स, रीड कर दूं? हो गया ये? सर बोलूँ अब? हाँ, अब बोल, तू बोल तेरा बात। सर आपने ये बताया था ना कि दोनों का आयुपैक सेम ही आएगा, मतलब आप चेंज कर देंगे तो भी आयुपैक सेम आएगा। सिमेट्रिकल, अगर तो सिमेट्रिकल हुआ तो सेम आएगा। तो एक बार ऐसा लिखो ना, हाँ, मैं बोल। आपको बताता हूँ। पहले कार्बन बोलते CH3 जा, कार्बन बोलते जा, फिर हाइड्रोजन अपन डाल देंगे। सर 5 कार्बन मैंने बना के रखा है सर इस 1 तरह से। 2 3 4 5, ठीक है? हाँ तो सर बीच डबल में बॉन्ड Br, कहाँ, डबल बॉन्ड कहाँ सर यहाँ डालेंगे? पे ये 4th और 5th में। 4th और 5th में डबल बॉन्ड, ये सिमेट्रिकल नहीं है ना आयुष? नहीं सर, सॉरी 4th और 5th नहीं, 3rd और 4th में, 3rd और 4th। ये सिमेट्रिकल है क्या? ये सिमेट्रिकल नहीं बनेगा कभी। देख, ये सिमेट्रिकल नहीं बन सकता ना। अभी देख, डबल बॉन्ड क्या क्रॉस इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहा है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो सर मतलब ऑड नंबर्स के जो कार्बन्स के रिलेट था तो कभी नहीं बनेगा ना सिमेट्रिकल। रुक जा रुक जा रुक जा, ये रिएक्शन अगर अपन पूछ रहे हैं कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन कटिंग अल्कीन के साथ होगा क्या? हाँ होगा। 3.2 यही अपन पढ़ने वाले, 3.2 मार्कोनिक ऑफ रूल। बट
आयु पैक नेम सेम कब आता है? जब सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तभी सेम आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं बन सकता। ऑड नंबर जैसे बोल रहा है, सीधी सी बात है, ऑड नंबर में सिमेट्रिकल आएगा ही नहीं। इवन नंबर होना जरूरी है, वो भी इवन नंबर होने के बाद भी डबल बॉन्ड का पोजीशन मैटर करेगा, तभी सिमेट्रिकल होगा। अगर मैं 6 मतलब सर कार्बन डबल भी बॉन्ड, ये देख सर अगर डबल बॉन्ड, ये देख अब ये इवन नंबर ऑफ कार्बन है इसमें, हाँ सर 3 और 4 Yes, के sir. बीच में पर इसमें भी double गारंटी नहीं है। अगर आयुष ने बोला यहाँ रख दो डबल बॉन्ड, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, सीधी सी बात है। सिमेट्रिकल करने के Yes, लिए मुझे इसको यहाँ पर 3 और 4 सर मुझे वही डाउट था, पूछिए जरा। चलो आगे चले जाते हैं। सिमेट्री का एक और एग्जांपल ले लो, चलो सिमेट्री का एक और एग्जांपल ले लो, बीटा ब्यूटेरिन बना लो। चलो अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, अब आप बनाओगे। बीटा ब्यूटेरिन का स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें आपको ऐड करना है HCl, ठीक है। चलो बताओ प्रोडक्ट्स क्या है, मुझे प्रोडक्ट का कॉमन नेम बताओ, आयुपेक नेम बताओ, रिएक्टेंट का आयुपेक नेम बताओ, जल्दी जल्दी। सर मैं बताऊं कॉमन और आयु पैक? सर हो गया सर डन। बना रहा हूं मैं, रिएक्टेंट बना रहा हूँ, चेक करो आपका रिएक्टेंट सेम है क्या। अगर आपका रिएक्टेंट सेम नहीं है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप को कम से कम सच बोलना। अगर आपका मिस्टेक हुआ है तो मिस्टेक मान लेना और मुझे पूछो कि सर मेरा क्या मिस्टेक हुआ है, आप मुझे बताइए, सो आई हेल्प। बीटा ब्यूटेन मतलब सबसे पहले मैं 4 कार्बन ड्रॉ करूंगा और बीटा बोला मतलब सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड मेरा हो, तो फिर 4 कार्बन, सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज माय बीटा ब्यूटेन। जैसे अपन ने बताया किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन पे H दे दो और किसी को भी Cl दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप CH3 को Cl दे दो, सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन को ही दिया जाएगा और किसी भी कार्बन को नहीं दूंगा, ठीक है। सपोज मैं इसको Cl देता हूँ, मैं इसको H दे दूंगा, परफेक्ट है, अलाउड है, कोई भी टेंशन नहीं, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। IUPAC name of the reactant will be but2-ene. Common name of the product will be sec-butyl chloride. ठीक है, ये तभी आएगा आपको अगर आपने वीडियो देखा है या आपने मेरे इस लेक्चर में ध्यान दिया था। दो में से या आपने लेक्चर में ध्यान दिया था या आपने उस आपका वीडियो देखा है। सेकेंड आपका आयुपैक होगा 2-chloro-butane और क्लोरो का सी होना चाहिए कैपिटल कंपल्सरी। 2 डैश डैश भी आना जरूरी है, 2 डैश सी कैपिटल क्लोरोब्यूटेन। नाउ रेज योर हैंड, किस किस का रिएक्शन पूरा एंड प्रोडक्ट एज वेल एज नेमिंग, चारों नेमिंग सब कुछ राइट है, तो उसका नाम जानने में मुझे इंटरेस्ट है। ये 4 जन है, 4 जन के अलावा किसी का भी पूरा राइट नहीं गया, तुषार भी है 5। सर मेरे को पूरा रिएक्शन राइट गया, बस मतलब नेमिंग पार्ट। नेमिंग की मीनिंग माइक म्यूट। दीप चौहान, तुषार दीप को बोल माइक म्यूट करे, वहां से क्या कर रहा है।
फिर से ऑन कर दिया। सर उसको कुछ डाउट है? अच्छा दीप डाउट है, पूछ दीप। सर उसको बोला तुषार के माइक से बोलने को। हाँ Chat में- दीप, दीप तेरा माइक म्यूट कर दे, तुषार के माइक से ही बोल, तेरे माइक में इशू हो रहा है। सर मेरे को ये बात फिर से समझाओ ना। ये वाला नेमिंग समझना है कि रिएक्शन समझना है? सर ये रिएक्शन, रिएक्शन ठीक है। रिएक्शन बहुत सिंपल है। ये देख दीप, क्या करेगा तू, ये जो दो कार्बन हैं जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पहली बात तो अल्कीन सिमेट्रिकल है वो समझ ले। तो अगर तू डबल बॉन्ड को कट करेगा, ऐसे डबल बॉन्ड को कट करते हैं तो पूरा मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, समझा? तो ऐसे अल्कीन को बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर अपना अल्कीन सिमेट्रिकल है तो इस अल्कीन को कोई भी गिफ्ट अगर लेकर आएगा दीप इस अल्कीन के लिए, तो अल्कीन के कार्बन झगड़ा नहीं करेंगे उस गिफ्ट के लिए। जैसे कि इस केस में दीप उनके लिए लेकर आया गिफ्ट HCl। दीप ने दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को पूछा कि मैंने आप दोनों के लिए एक H एक Cl आया है, किसको H दूं किसको Cl दूं? तो दोनों कार्बन्स ने बोला हम दोनों सिमेट्रिकल है, हम पूरे पूरे अल्कीन्स वी आर सिमेट्रिकल, तो तू किसको भी H दे किसी को भी Cl दे, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? सो देयरफॉर किसी एक कार्बन पे H डाल दे, किसी भी एक कार्बन पे Cl डाल दे। कौन से किसी भी एक रेड बॉक्स वाले के अंदर ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही तुझे एक पे H देना है, एक पे Cl देना है। समझ में आया जी? क्लियर है? क्लियर? यस सर क्लियर। ओके शाबाश, ठीक है। चलो आगे चलते सर हैं। ये हाँ। स्ट्रक्चर बना के दिखाओ ना। कौन सा? गामा है, गामा हेक्सिलिन बना के दिखाओ ना। गामा हेक्सिलिन, गामा हेक्सिलिन। ओके रुक जा, गामा हेक्सिलिन बनाता है। रुक जा, पहले मैं 2-3 दिन को बाहर निकाल दूं जिससे सब कैमरा ऑफ है। प्रथम शाह कैमरा ऑन करना है। अश्विनी पांडे बाय बाय। चलो कौन सा बनाना है? गामा हेक्सिलिन बनाना है। हाँ सर, गामा हेक्सिलिन बनाओ ना। चलो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा